नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो हँसो हँसो जल्दी हँसो, जो कि रघुवीर सहाय जी की रचना है। और रघुवीर सहाय जी जो है हिंदी समकालीन कविता के जो है प्रमुख कवियों के रूप में माने जाते हैं। तो इसका जो पहला भाग हमने पहले वीडियो में प्रस्तुत किया था और आज जो है ये इसका दूसरा भाग हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनकी ये जो कविता है, हँसो हँसो जल्दी हँसो। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि हँसो पर अपने पर मत हँसो, और ऐसी हंसी हंसने को कहते हैं जो कि मालूम न पड़े कि तुम किस पर हंस रहे हो। यानी कि अगर पता चल गया कि तुम किस पर हंस रहे हो तो तुम पकड़े जाओगे और तुम मारे जाओगे। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द है कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों। यानी कि कवि के कहने का अर्थ है कि हंसो पर, जैसे चुटकुला होता है, चुटकुले तो हंसने के लिए ही कही जाती हैं कि चुटकुले को सुन के जो है हंसने का एक जो है जरिया होता है चुटकुला। लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि उन चुटकुलों में जो शब्द है ना उनमें कहीं अर्थ ना हो। यानी कि जो 100 साल पहले, यानी कि 100 साल पहले जो लोगों ने जो कह के गए, यानी कि जो वे बात बोल कर गए, यानी कि जो उन्होंने देश के लिए या फिर जो इस शासन के लिए जो उन्होंने बोला था, तो वह कहीं उनमें अर्थ ना हो और कहीं तुम पकड़े ना जाओ, इसलिए उससे बचने की बात यहाँ पर की जा रही है। और फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब ना रहे, और ऐसे मौके पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, यानी कि बात में ऐसी हंसी हंसो कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो, और ऐसे मौके पर जो कि अनिवार्य हो। यानी कि वह अनिवार्य कौन सा है? तो वह मौका है जब कोई ताकतवर, कोई शक्तिशाली जो क्या कर रहा हो, किसी गरीब को मार रहा हो। यहाँ पर कितना बड़ा व्यंग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो दशा है ना, यहाँ पर जो एक गरीब के मारे जाने पर, यानी कि जब कोई ताकतवर उसको मार रहा होता है उस समय हंसने की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर तो हंसने के बजाय वहाँ पर क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए, उसका जो है उस गरीब का सहायता करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था इतनी बुरी है, इतना जो है जो सत्ता है वो इस तरह की है कि वहाँ पर जो है उस गरीब के साथ न दे करके जो है यहाँ पर हंसने की बात की जा रही है। यानी कि वह जो गरीब है उस पर अत्याचार हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, लेकिन उस वैसे जगह पर जो है विद्रोह न करके वहाँ पे हंसने की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर जो है कवि बोल रहे हैं कि उस गरीब के सिवाय और वह भी अक्सर हंसता है। यानी कि यहाँ पर एक लाचारी दिखाई गई है कि वह जो सत्ता जो है वह जो सत्ता जो चलाने वाले हैं वह किस तरह से जो है दुष्चक्र, यानी कि दुर्नीति है कि वे किस तरह से जो है अपने शक्ति का जो है इस्तेमाल वह इन गरीबों पर कर रहे हैं और उन्हीं का शोषण कर रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? तो उनके डर से, उनके भय से वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वे उसको सहते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैसे समय में भी क्या होना चाहिए? हंसो। यानी कि अगर विरोध किया तो तुम जो है पकड़े जाओगे और तुम मारे जाओगे, इसलिए वैसे घड़ी में भी हंसने की बात की जा रही है। फिर जो है कवि कह रहे हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वह चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीचे किए, उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। यानी कि देखिए फिर कवि बोल रहे हैं कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वे चले जाएं, यानी कि वे जो
वे जो शासन करने वाले हैं वे चले जाएं इससे पहले कि तुम जो है उनके पास जा कर के उनसे हाथ मिलाओ, लेकिन नज़रें जो है नीचे किए हुए, यानी कि तुम जो है नज़रें अगर उनसे मिलाने की कोशिश किया तो उन्हें भय हो जाएगा और उस समय तुम खतरे में पड़ सकते हो। इसलिए नज़रें नीचे किए हुए और उनके साथ हाथ मिलाते हुए, यानी कि तुम उनके साथ हो, और उनको याद दिलाओ कि तुम जो है कल भी हंसे थे, यानी कि तुम जो है कल भी इसी तरह से जो तुमने कोई विरोध नहीं किया था, तुमने जो है इस तरह का जो है तुम्हारे अंदर कोई जो है व्यंग या विद्रोह का भाव नहीं हुआ था, यानी कि तुम कल भी हंस रहे थे और आज भी तुम वैसे ही हंस रहे हो। इसलिए जो है कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे, ताकि उनको तुमसे कोई खतरा ना हो और तुमसे कोई भय ना हो और तुम भी जो है बच सको। तो इस तरह से जो है इस कविता में रघुवीर सहाय जी जो है लोकतांत्रिक देश होते हुए भी जो है किस तरह से यहाँ पर जो सत्ता को चलाने वाले हुए इनके आम जनता की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी लाचारी उनकी बेबसी को वे जानते हुए जो है उनको अपने अंडर जो है दबा करके रखते हैं और उन पर निगाहें रखते हैं कि कहीं कोई विद्रोह न कर बैठे, और उन्हें हंसने पर बाध्य करते हैं। लेकिन वो हंसना जो है वह एक विवशता की हंसी होती है, एक लाचारी की हंसी, जो कि उनके हंसने का जो समय भी वो निर्धारित कर लिया जाता है कि किस मौके पर हंसना है और किस मौके पर नहीं हंसना है। तो ये था आज का हमारा व्याख्या। धन्यवाद।